गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनाटमी ऑफ द स्किन। इसमें हम स्किन की स्ट्रक्चर और स्किन की लेयर्स और स्किन के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। आप सभी कॉस्मेटोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो इसलिए आपको सभी को जो है स्किन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने सैलून में आने वाले क्लाइंट्स को जो है प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट कर सको और प्रोफेशनल तरीके से उनको एडवाइस दे सको उनकी स्किन की प्रॉब्लम्स के अनुसार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन। अब स्किन के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्किन क्या होती है। स्किन का जो टेक्निकल नेम है वो है डर्मा। स्किन का टेक्निकल नेम डर्मा है। स्टडी ऑफ द जो स्किन की स्टडी है वो हम डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्किन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। स्किन की स्टडी हम डर्मेटोलॉजी जो है उसमें अध्ययन करते हैं हम स्किन का। स्किन को इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो जैसे हमारी बॉडी में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के जैसे ही अन्य 11 सिस्टम भी होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इस प्रकार से हमारा जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है उसमें हम स्किन और उसके अपेंडेज, उसके उपांग की स्टडी करते हैं। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, जो कि हमारी बॉडी में लगभग 20 स्क्वायर फीट लंबी होती है। और ये हमें जो है जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु, विषाणु इत्यादि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे ये हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है और हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर रेगुलेट करती है। और ये हमें जो भी हमारी बॉडी में सेंसेशंस जो होती है, संवेदनाएं, जैसे कोई आपको टच कर रहा है, कोई हीट लग रही है आपको या कोल्ड लग रही है, तो ऐसी संवेदनाओं का ये हमें ज्ञान भी कराती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में है जो 2 प्रकार की स्किन पाई जाती है, एक पतली और मोटी। थिन और थिकेस्ट स्किन पाई जाती है। थिन स्किन हमारी आईलिड के ऊपर पाई जाती है, जबकि मोटी स्किन जो होती है, थिक स्किन जो होती है, वो हमारे पाम्स और हमारे जो है पैरों के तलवों में पाई जाती है। हमारी स्किन का पीएच जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है। 4.5 से 5.5 के बीच में हमारी स्किन का पीएच होता है। हमारी स्किन के ऊपर सीबम की पतली लेयर होती है जो कि हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं हेल्दी स्किन की। हेल्दी स्किन क्या होती है। हेल्दी स्किन स्लाइटली मॉइस्ट होती है, इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, हैज स्मूथ एंड फाइन ग्रेन टेक्सचर, जो कि स्मूथ और फाइन ग्रेन टेक्सचर लिए हुए होती है। पजेस और स्लाइटली एसिडिक रिएक्शन, स्लाइटली एसिडिक रिएक्शन वाली होती है। इज फ्री फ्रॉम एनी डिजीज और डिसऑर्डर, और किसी भी प्रकार की बीमारी और डिसऑर्डर से वो मुक्त होती है। ऐसी स्किन को हम हेल्दी स्किन कहते हैं। हेल्दी स्किन जो होती है स्लाइटली मॉइस्ट, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, स्मूथ और फाइन ग्रेन टेक्सचर वाली और स्लाइटली एसिड रिएक्शन वाली होती है, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, डिजीज नहीं होती है। ऐसी स्किन को हम जो है हेल्दी स्किन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं स्किन के अपेंडेज की, यानी कि स्किन के उपांग। स्किन के जो उपांग है वो है हेयर, नेल और स्वेट और ऑयल ग्लैंड। हेयर हमारे स्किन का जो है उपांग है, अपेंडेज है। ये जो है प्रोटीन नाम के केराटिन से बना होता है, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये जैसे भारी कोई किसी चीज का भारी अचानक से हमला होता है हमारे स्किन के ऊपर, तो उसको ये प्रोटेक्शन प्रदान, स्किन को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है, भारी आघातों से बचाता है। इसी प्रकार से नेल्स भी केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो है हमें हमारे फिंगर्स और टूज के ऊपर लगे हुए होते हैं, ये भी हमारे फिंगर्स और टूज को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से हमारे स्किन के अंदर स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होती है। ये स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट का एक्सक्रीशन करती है, जिसके साथ में ही सॉल्ट्स और अदर केमिकल्स को भी बाहर निकालती है। इसी प्रकार से ऑयल ग्लैंड होती है, ये ऑयल का सिक्रेशन करती है, जो कि हमारी स्किन को लुब्रिकेट और हेयर्स की सॉफ्टनेस को बनाए रखता है। इसके आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ स्किन। नेक्स्ट है हमारा लेयर्स ऑफ स्किन। हमारी स्किन में जो है 3 प्रकार की लेयर से मिलकर के बनी होती है। पहली है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस, तीसरी है हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस।
3 प्रकार की लेयर से बनकर जो है हमारी स्किन बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, हमारी स्किन का स्ट्रक्चर। सबसे पहली जो लेयर होती है स्किन के स्ट्रक्चर में वो है हमारी एपिडर्मिस लेयर, दूसरी होती है डर्मिस लेयर, तीसरी होती है हाइपोडर्मिस लेयर, और ये जो दिखाई दे रही है रेड कलर की जो ये नलियों जैसी दिखाई दे रही है, ये हमारे स्किन में जो है आर्टरीज पाई जाती है, ब्लड वेसल्स जिनको बोलते हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। रेड कलर की आर्टरीज है जिनमें की शुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है नलियां, ये वेंस होती है, सिराएं होती है जिनमें की अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। इसके अलावा हमारी स्किन में कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि मसल्स को, हमारी स्किन को मसल से जोड़ करके रखते हैं। इसके अलावा फैट्स पाया जाता है। ये जो फैटी टिश्यूज, ये येलो कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये फैटी टिश्यूज या एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो कि आपकी सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसको बनाने में मदद करते हैं ये। इसके अलावा जो है ये कोयल शेप में जो ये गुच्छे की जैसी एक ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये स्वेट ग्लैंड होती है। ये इसकी स्वेट डक्ट, स्वेट ग्लैंड की डक्ट है, ये स्वेट पोर है। ये स्वेट ग्लैंड के अंदर जो पसीना बनता है, ये स्वेट डक्ट के द्वारा जो है स्वेट पोर तक पहुंचाती है। इसके अलावा स्किन में जो है हेयर फॉलिकल पाया जाता है जिसमें कि हेयर का निर्माण होता है। ये हमारे स्किन की जो एपिडर्मिस की जो है सरफेस है, और ये हमारा जो है हेयर साफ्ट है, जो स्किन के ऊपर आपको बाल दिखाई देते हैं वो है हेयर साफ्ट। इसके बाद में बात करते हैं हमारे स्किन की फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस लेयर के बारे में बात करते हैं। एपिडर्मिस हमारी स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। कॉमनली इसको क्यूटिकल और स्कार्फ ऑफ स्किन भी कहा जाता है, और ये पतली लेयर की तरह हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है और प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है और प्रोवाइड ए वाटरप्रूफ बैरियर एंड क्रिएट आवर स्किन टोन। ये क्या करती है, हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बैरियर की तरह वाटरप्रूफ बनाए रखने में एक बैरियर की तरह काम करती है, और हमारी स्किन को जो है कलर प्रदान करती है, क्योंकि इसमें इसके लिए मेलेनोसाइट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती है जो कि हमारे, जिनसे कि मेलानिन प्रोड्यूस होता है जो हमारी स्किन को कलर प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो हमारी स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर, वो 5 अन्य लेयर से मिलकर के बनी होती है। एपिडर्मिस की अन्य 5 लेयर्स हैं। स्ट्रेटम कोर्नियम जो कि एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर होती है, स्ट्रेटम लूसिडम जो कि एपिडर्मिस की सेकंड लेयर होती है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो कि एपिडर्मिस की थर्ड लेयर होती है, फोर्थ लेयर होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और लास्ट जो डीपर लेयर होती है इसकी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर स्ट्रेटम कोर्नियम। इसे हॉर्नी या आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। एपिडर्मिस की जो इसे हॉर्नी लेयर भी कहते हैं और इसको एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। इसमें आपको यहाँ स्ट्रेटम कोर्नियम डायग्राम में आपको दिख रही होगी स्ट्रेटम कोर्नियम। ये स्केल्स लाइक सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। इसमें जो है डेड केराटिन होता है, जो केराटिन प्रोटीन होता है वो इसमें डेड होता है, और इसके सेल्स लगातार कंटिन्यूअसली सेड होते रहते हैं और उनकी जगह दूसरे नए सेल्स जो है रिप्लेस होते रहते हैं। तो ये जो है स्केल्स लाइक सेल्स से बनी हुई होती है, और इसके जो सेल्स होते हैं वो लगातार झड़ते रहते हैं और इसकी जगह पर दूसरे सेल्स बनते रहते हैं। इन जो डेड केराटिन होता है इसके साथ में एक ऑयल की पतली लेयर भी होती है जो कि हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाती है। इसके बाद में हमारी सेकेंड लेयर आती है एपिडर्मिस की स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम क्लियर, इसे क्लियर लेयर भी कहते हैं या ट्रांसपेरेंट लेयर भी इसे कहते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट सेल्स पाए जाते हैं जिनमें से लाइट भी पास हो जाती है। जो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है इसमें ट्रांसपेरेंट सेल्स पाए जाते हैं जिनमें से लाइट भी पास हो जाती है, और ऐसी स्किन हमारी हाथ की हथेलियों और पाँव के तलवों में
पाई जाती है। ये जहाँ हेयर फॉलिकल होता है वहां पर ये एब्सेंट होती है, वहां पर ये नहीं पाई जाती है। इसके बाद में आती है ग्रेनुलोसम या ग्रेनुलेयर, जो थर्ड लेयर है हमारी ग्रेनुलोसम लेयर। इसे ग्रेनुलर लेयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसकी सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो ग्रेनुअल्स की भांति दिखाई देती है, ग्रेनुअल्स की भांति दिखाई देती है। और इस लेयर में जो है जीवित केराटिनोसाइट्स होती है, जो सेल्स होते हैं, केराटिन जो सेल्स, केराटिनोसाइट्स जो सेल्स होती है वो जीवित होती है इसमें। इसके बाद में आती है हमारी जो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसे स्पाइनी लेयर भी कहते हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो स्पाइनी कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे कांटे के जैसे उभार होते हैं, और ये कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में जो है फाइबर्स के साथ में जुड़ी हुई होती है, जिस इन कोशिकाओं को जो है प्रिकल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे जो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर है। इसकी जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं इसकी, जिनके ऊपर छोटे छोटे कांटे के जैसे उभार होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ में जो है फाइबर्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा इसमें जो है, इसमें मर्कल सेल्स भी पाए जाते हैं और लैंगरहैंस सेल्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। लैंगरहैंस जो सेल्स होती है वो हमारी स्किन को इम्यूनिटी प्रदान करती है। इसके बाद में जो है हमारी नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये हमारी एपिडर्मिस की सबसे लास्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस की सबसे लास्ट लेयर होती है। इसे मेल्पीजियन या बेसल लेयर के नाम से भी जाना जाता है। जो सबसे लास्ट लेयर दिखाई दे रही है स्ट्रेटम बेसल लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये सबसे डीपेस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, और इसमें विभिन्न आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें जो है मिलेनोसाइट्स नाम की विशेष कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि मिलानिन पिगमेंट होता है उसको प्रोड्यूस करती है। ये मिलानिन पिगमेंट हमारी स्किन को जो है कलर प्रदान करता है, और ये जो मेलानिन होता है स्किन को कलर प्रदान करने के साथ साथ भी ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। सूर्य से आने वाले सनरेज से जो है ये मेलानिन जो है हमें बचाता है। ये जैसे ही हम सनरेज में जाते हैं तो ये मल्टीपल होकर के काम करने लग जाता है, जिससे कि मेलानिन का प्रोटेक्शन ज्यादा करने लग जाता है, जिससे कि हमें सूर्य की सनरेज से ये अल्ट्रावायलेट रे से ये बचाता है। इसके अलावा जो है इसमें जो है जीवित केराटिन होता है, लाइविंग केराटिनोसाइट्स, इसमें जो है जीवित केराटिन सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा मेलानोसाइट्स कोशिकाएं होती है, और सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स पाए जाते हैं इसमें, जो कि हमें संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। नेक्स्ट है हमारी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो कोशिकाएं, कोशिका क्या होती है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं मिलकर ही हमारे जो है टिश्यूज का निर्माण करती है। एक या एक से अधिक कोशिकाएं जब मिलती है तो उत्तकों का निर्माण होता है, और एक या एक से अधिक उत्तक आपस में मिलते हैं तो उससे ऑर्गन्स का निर्माण होता है। एक या एक से अधिक ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो उससे सिस्टम बनता है या एक तंत्र बनता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें कितने प्रकार के ऑर्गन्स काम में लेते हैं, उसी प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे अंगों को मिला करके एक तंत्र बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस प्रकार से ये सिस्टम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी स्किन की सेकंड लेयर, डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर इनर लेयर ऑफ द स्किन, ये हमारी स्किन की जो है इनर लेयर होती है, कॉल्ड डर्मा कोरियम और ट्रू स्किन। इसको जो है डर्मा कोरियम और ट्रू स्किन के नाम से भी जाना जाता है। अबाउट 25 टाइम थिकर देन द एपिडर्मिस एंड इज हाईली सेंसिटिव। ये जो होती है ये एपिडर्मिस की तुलना में लगभग 25 टाइम थिक होती है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। और डर्मिस की जो संरचना होती है उसमें हमें अनेक प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है, जैसे हेयर फॉलिकल हो गया, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ब्लड वेसल्स हो गई, पेपिला हो गया। इस प्रकार की संरचनाएं भी हमें डर्मिस लेयर में देखने को मिलती है।
लेयर्स ऑफ डर्मिस। अब जो हमारी डर्मिस लेयर है वो भी दो प्रकार की लेयर से मिलकर के बनती है। जो सबसे पहली लेयर है वो है पेपिलरी लेयर, आउटर लेयर बीनेथ एपिडर्मिस। ये जस्ट एपिडर्मिस की जो जर्मिनेटिवियम लेयर होती है या बेसल लेयर होती है या मेल्पिजियन जो लेयर होती है जस्ट उसके नीचे स्थित होती है। ये एपिडर्मिस की जर्मिनेटिवियम लेयर के नीचे पाई जाती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती, ये डर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसमें जो है विशेष कोन शेप की सेल्स पाए जाते हैं जो कि इसमें विशेष कोन शेप के टिश्यू सेल्स पाए जाते हैं। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे स्किन पर कहाँ पर वेव्स और कहाँ पर वैलीज बनानी है ये निर्धारित करते हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सबके अलग अलग डिफरेंट होते हैं, वो इसी लेयर की वजह से होते हैं क्योंकि यही निर्धारित करती है कि स्किन पर कहाँ पर वेव बनाना है और कहाँ पर वैलीज बनाने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है हमारी रेटिकुलर लेयर आती है। ये पेपिलरी लेयर के जस्ट नीचे स्थित होती है रेटिकुलर लेयर। डर्मिस की ये सेकंड लेयर होती है। डीपर लेयर ऑफ डर्मिस, ये डर्मिस की डीपर लेयर होती है। इट्स कंटेंट्स ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, एरेक्टर पीली मसल्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल होता है जिसमें कि बाल का निर्माण होता है। ब्लड वेसल्स होती है, ये रेड और ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, एक तो इसमें इनमें एक आर्टरी है और दूसरी वेंस है। जो आर्टरीज होती है उनमें शुद्ध ब्लड प्रवाहित हो रहा है और जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये वेंस, इनमें अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। इसके अलावा इसमें जो है ऑयल ग्लैंड होती है जो कि हेयर फॉलिकल के साथ में अटैच्ड है। नेक्स्ट जो है हमारी स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो आपको कॉइल शेप में जो ग्रंथि दिखाई दे रही है ये स्वेट ग्लैंड जो कि रेटिकुलर लेयर में ही हमें मिलती है। जो रेटिकुलर लेयर है ये हमारी स्किन को पोषण प्रदान करती है। हमारी स्किन का जो नरिशमेंट होता है वो रेटिकुलर लेयर से ही होता है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसलिए ये हमारी स्किन का नरिशमेंट करती है। इसके बाद में लास्ट लेयर आती है हमारी थर्ड लेयर स्किन की, हाइपोडर्मिस लेयर। ये हमारी स्किन की थर्ड लेयर होती है। द हाइपोडर्मिस इज द इनर मोस्ट और डीपेस्ट लेयर। जो हमारी हाइपोडर्मिस लेयर होती है ये इनर मोस्ट और सबसे डीपेस्ट लेयर होती है एंड थिकेस्ट लेयर और सबसे थिक लेयर होती है। इट इज आल्सो नोन एज सबक्यूटेनियस लेयर और सबक्यूटेनियस टिश्यूज। इसको जो है हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस लेयर और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू जो येलो कलर के ये आपको दिखाई दे रहे हैं, एडिपोज टिश्यूज और फैटी टिश्यूज से मिलकर के बनी हुई होती है। ये लेयर जो है हमें एक जो है हमारे अंदरूनी अंगों या अदर स्किन के लिए क्या करती है? गद्दी का काम करती है, क्वेश्चन बना करके रखती है। और ये हमें उपवास और व्रत के टाइम पर जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो इन्हीं फैटी टिश्यूज से प्राप्त होती है। ये टूट टूट करके हमारे को जो है एनर्जी प्रदान करते हैं उपवास की स्थिति में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ द स्किन इज नरिश्ड। हमारी स्किन कैसे, हमारे स्किन को पोषण कहाँ से मिलता है, कैसे ये पोषित होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ब्लड एंड लिम्फ सप्लाई, नरिशमेंट टू द स्किन। जो हमारी स्किन में जो ब्लड और लिम्फ वेसल्स होती है उनमें जो ब्लड और लिम्फ की सप्लाई होती है वही हमारी स्किन को नरिशमेंट या पोषण प्रदान करती है। एज दे सर्कुलेट थ्रू द स्किन, ये जो है हमारी स्किन के साथ साथ ही ये हमारी बॉडी में फैले हुए रहते हैं। द ब्लड एंड लिम्फ कंट्रीब्यूट एसेंशियल मटेरियल फॉर ग्रोथ, नरिशमेंट एंड रिपेयर ऑफ द स्किन, नेल्स एंड हेयर। हमारे स्किन और नेल्स और हेयर की जो ग्रोथ और उसके रिपेयर और नरिशमेंट के लिए जो आवश्यक मटेरियल होता है वो हमें जो है ब्लड और लिम्फ से ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स से ही मिलती है। जो लसिका द्रव्य होता है उससे और ब्लड से मिलती है। ये डायग्राम में आपको ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई दे रही है।
इसमें जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स है, जो ग्रीन कलर की है ये लिम्फेटिक वेसल्स है, जिसमें कि लिम्फेटिक वेसल्स है जिसमें कि लसी का द्रव्य भरा हुआ रहता है। ये हमारी जो है ब्लू कलर की वेंस है, जिसमें कि अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। ये टिश्यू स्पेस है, टिश्यूज के अंदर जो स्पेस होता है वो है, ये टिश्यूज के सेल है, जो सेल्स टिश्यूज का निर्माण करते हैं वो है। देन इसके बाद में टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड है। आर्टरीज है, आर्टरीज जिनमें की शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये लिम्फ कैपिलरीज है, यानी कि एक बड़ी जो वेसल्स होती है उनकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती है उनको कैपिलरीज बोला जाता है। तो ये लिम्फ्स की ही लिम्फ कैपिलरीज है। इस प्रकार से जो लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, यही ब्लड और लिम्फेटिक द्रव्य के द्वारा जो है हमारे स्किन को पोषित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व्स ऑफ द स्किन। नर्व्स ऑफ द स्किन, नर्व्स का मतलब होता है तंत्रिकाएं। नर्व्स ऑफ द स्किन, तंत्रिकाएं हमारे स्किन में होती है। जैसे हमें कोई काट रहा है, कोई हमें टच कर रहा है, कोई हमें प्रेशर लगा रहा है, या कोई हमें ठंड लग रही है, कोई पेन हो रहा है कहीं पे, तो इनका जो है ऐसी संवेदनाओं का, ऐसी सेंसेशंस का ज्ञान कराने के लिए जो है हमारी स्किन में नर्व्स पाई जाती है। ये नर्व्स है। सबसे पहला है हमारा मोटर नर्व फाइबर। मोटर नर्व फाइबर causes गूज फ्लैश। जो मोटर नर्व फाइबर्स होता है ये हमारे जो है अरेक्टर पीली मसल्स और हेयर फॉलिकल के आसपास में फैले हुए रहते हैं। मोटर नर्व फाइबर क्या करता है, जब भी हमें डर लगता है, जब भी हमें सर्दी या कोल्ड की फीलिंग आती है, तो उस समय ये क्या करता है, हमारे जो बाल है, स्किन के ऊपर जो बाल है उनको ये खड़ा कर देता है। मीन्स ये गूजबम्प्स ऐसी फीलिंग दिलाता है, जिससे कि रोंगटे खड़े होना भी बोलते हैं। ऐसी फीलिंग हमें मोटर नर्व फाइबर के कारण ही होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है सेंसरी नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व फाइबर सेंड मैसेज टू ब्रेन। सेंसरी नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं। जैसे हमें कोई काट रहा है, पेन हो रहा है, कहीं पे टच कोई हमें टच कर रहा है, या हीट लग रही है, प्रेशर लग रहा है, ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं, और ब्रेन से तुरंत चंद सेकंडों में वहां से रिप्लाई आता है, और उसके प्रति हम प्रतिक्रिया हटाते हैं। जैसे हमें कोई काट रहा है तो हम तुरंत वहां से अपना हाथ आगे हम अपना हाथ वापस से खींच लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे स्किन में सेक्रेटरी नर्व फाइबर्स भी होते हैं। सेक्रेटरी नर्व फाइबर्स रेगुलेट परस्पिरेशंस। जो सेक्रेटरी नर्व फाइबर्स होते हैं ये हमारी ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड के आसपास में फैले रहते हैं। ये हमारी पसीने के निकलने को जो है रेगुलेट करते हैं, और सीबम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये जो हमारे नर्व एंडिंग्स होते हैं वो हमें हमारी स्किन की पेपिलरी लेयर यानी कि डर्मिस की सेकंड लेयर में ये पाए जाते हैं। डर्मिस लेयर की पेपिलरी लेयर में ये पाए जाते हैं, वहां पर हमें ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्किन कलर। अब हमारी स्किन का कलर किस कारण से होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारी स्किन का जो कलर है वो डार्क, लाइट और मीडियम हो सकता है। वो किसके कारण होता है, डिपेंड प्राइमरली ऑन मेलानिन। वो मुख्य रूप से मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। मेलानिन इज ए नेचुरल स्किन पिगमेंट। मेलानिन एक नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है। Hair, skin and eye color in peoples and animals mostly depend on the type and amount of melanin they have. ये जो हमारी स्किन का कलर है वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। मनुष्यों और जानवरों में स्किन और हेयर आइज का कलर जो है मेलानिन की मात्रा और उसके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशल स्किन सेल्स कॉल्ड मेलानोसाइट्स मेक मेलानिन। जो हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस की जो डीपर लेयर होती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो लेयर होती है, उसमें मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करती है, मेलानिन पिगमेंट को
प्रोड्यूस करती है। ये मेलानिन पिगमेंट छोटे छोटे टाइनी ग्रेन्स के रूप में होता है। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे कणों की भांति ये जो है हमारी स्किन में फैला रहता है। ये मेलानिन हमारी स्किन को क्या करता है, कलर प्रदान करता है, और ये हमारे जो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जब भी हम धूप में जाते हैं तो ये मल्टीपल होकर के काम करने लग जाता है, जिससे कि हमें ये यूवी रेस से बचाता है। मेलानिन दो प्रकार का होता है, फ्यू मेलानिन रेड टू येलो कलर, रेड टू येलो इन कलर। फ्यू मेलानिन जो होता है रेड और येलो कलर में होता है। रेड और येलो फ्यू मेलानिन वाले लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, धूप के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है ऐसी स्किन। यू मेलानिन डार्क और ब्राउन ब्लैक इन कलर। जो यू मेलानिन होता है वो कलर में डार्क ब्राउन और ब्लैक होता है कलर में। ऐसी लोगों की स्किन जो है डीप टोन में होती है या डार्क कलर की होती है। लेस मेलानिन मीन्स लाइट कलर। अगर मोर मेलानिन है तो स्किन का टोन जो है डीप हो जाता है या डार्क कलर हो जाता है। अगर हमारी स्किन में पर्याप्त मात्रा में मेलानिन नहीं हो तो हमारी स्किन क्या हो जाती है, डैमेज होने लग जाती है। इसीलिए हमें इससे बचने के लिए जो है मेलानिन को जो है डैमेज होने से स्किन को बचाने के लिए जो है हमें SPF का यूज करना चाहिए। SPF है सन प्रोटेक्शन फैक्टर का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाया जा सके। मेलानिन नहीं होने पर हमारी स्किन में जो है क्या हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाते हैं और प्रीमेच्योर एजिंग आने लग जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है, सनबर्न जल्दी हो जाता है। तो ये मेलानिन की एब्सेंस में जो है स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये डायग्राम में आपको ये मेलानिन है, जो ये छोटे छोटे कणों के जैसे दिख रहा है, ये मेलानिन है। और ये जो इधर जो ब्लू कलर की जो सेल्स दिखाई दे रही है, ये मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाएं हैं जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करती है। मेलानिन हमारी स्किन को कलर प्रदान करता है और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्किन। हमारी स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से प्राप्त होती है। कोलाजन एंड इलास्टिन गिव स्ट्रेंथ, फॉर्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्किन। कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स जो हमारी स्किन के अंदर होते हैं, ये हमारी स्किन को स्ट्रेंथ और फॉर्म और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कोलाजन फाइबर्स की। ये एक फाइबर्स प्रोटीन अलाउइंग स्किन टू स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक फाइबर प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति प्रदान करता है। इनकी सहायता जब हम स्किन को खींचते हैं तो स्किन बढ़ जाती है, जब हम स्किन को छोड़ते हैं तो स्किन वापस से अपनी रिफॉर्म में आ जाती है। ये जो है ये इस प्रकार का जो अनुमति है जो है ये हमारे कोलाजन फाइबर्स जो है स्किन को प्रदान करते हैं। मतलब स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट की अनुमति जो है हमारा कोलाजन फाइबर ही प्रदान करता है। नेक्स्ट इलास्टिन फाइबर्स, ए प्रोटीन बेस्ड दैट फॉर्म इलास्टिक टिश्यूज। ये किससे बना होता है, प्रोटीन बेस्ड इलास्टिक टिश्यूज से बना होता है। गिव्स स्किन इलास्टिसिटी, जो कि हमारी स्किन को लचकता प्रदान करता है। ये क्या करता है, हमारी स्किन को लचकता या इलास्टिसिटी प्रदान करता है। ये प्रोटीन बेस्ड इलास्टिक टिश्यूज से बने हुए होते हैं। ये कोलाजन फाइबर्स हमारी स्किन को स्ट्रेंथ, फॉर्म और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं। और अगर हमारी स्किन में कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स खत्म होने लग जाते हैं तो हमारी स्किन में जो है सैगिंग और रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ये कैसे होते हैं, एक तो अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ में जब हमारी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स क्या होते हैं, लूज होने लग जाते हैं, जिससे कि हमारी स्किन पर सैगिंग और रिंकल्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसके अलावा अगर अपन बिना प्रोटेक्शन के ज्यादा देर तक धूप में रहते हैं तो उस कारण से भी जो है हमारी स्किन पर जो है कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स जो है लूज होने लग जाते हैं और हमारी स्किन पर सैगिंग और रिंकल्स की प्रॉब्लम आने
लग जाती हैं। लैक ऑफ मॉइस्चर, जब हमारे स्किन में मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो इस कारण से भी ये हमारे इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स जो है लूज होने लग जाते हैं और धीरे धीरे जो है हमारी स्किन लटकने लग जाती है या सैगिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है या प्री मेच्योर एजिंग आने लग जाती है। आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा होगा फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है जो कि कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स का निर्माण करती है। ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं जो कि हमारे ये जो पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं कोलाजन फाइबर्स है, और ब्लू कलर में लाइट ब्लू में जो दिखाई दे रहे हैं ये इलास्टिन फाइबर्स है। ये दोनों ही हमारे स्किन को जो है स्ट्रेंथ, फॉर्म, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। हमारे स्किन की ग्लैंड्स की बात करते हैं। हमारे स्किन में दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, सुडोरीफेरस ग्लैंड एंड सिबेसियस ग्लैंड। सुडोरीफेरस ग्लैंड यानी कि स्वेट ग्लैंड और सिबेसियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड। आपको यहाँ डायग्राम में ये जो है कॉइल शेप में जो है ये एक ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये है सुडोरीफेरस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड। और जो ये हेयर फॉलिकल के साथ में ब्लू कलर की जो कोसी टाइप की ग्रंथि दिखाई दे रही है ये है स्वेट ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड की। ये कोल्ड शेप की ग्रंथि होती है, यानी कि गुच्छे के जैसे दिखाई देती है। ये इसकी स्वेट डक्ट होती है और ये स्वेट पोर होता है। स्किन सरफेस के ऊपर इसका स्वेट पोर होता है। यहाँ पर इसमें पसीने का निर्माण होता है और ये पसीने को जो है स्वेट डक्ट के द्वारा ही स्किन की सरफेस पर पहुंचाती है। ये हमारी स्किन में जो है ज्यादा संख्या में पाम्स, आर्मपिट्स, सोल्स ऑफ द फीट और फोरहेड पर ज्यादा संख्या में होती है। ये हमारे जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है, हमारे शरीर के तापमान को ये नियमित बनाए रखती है और जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको ये बाहर निकाल देती है। वेस्ट पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, एक्सेसिव वाटर जो होता है उसको ये बाहर निकाल देती है पसीने के द्वारा। स्वेट का जो कंट्रोल होता है वो सेक्रेटरी नर्व फाइबर्स के द्वारा होता है। स्वेट का जो एक्सक्रीशन का जो रेगुलेट होते हैं, ये स्वेट का जो स्वेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो कि सेक्रेटरी नर्व फाइबर्स के द्वारा, सेक्रेटरी नर्व फाइबर्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। रेगुलेट बॉडी, सिडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हेल्प eliminate waste. Excretion of sweat is controlled by nervous system. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और ये इस पसीने के साथ में जो है वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। जो स्वेट का एक्सक्रीशन होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है, जो कि हमारा सेक्रेटरी नर्व फाइबर होता है वो इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारी सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड एक कोशीय टाइप की ग्रंथि होती है, इसमें छोटे छोटे कोष बने हुए होते हैं, तो इसे कोशीय टाइप की एक ग्रंथि होती है। जबकि ये ट्यूबुलर टाइप की ग्रंथि थी। आपकी जो स्वेट ग्लैंड थी ये कैसी थी? ट्यूबुलर टाइप की ग्रंथि थी, ट्यूब के जैसे दिखाई दे रही है। जबकि ये कोशीय टाइप की ग्रंथि है, इसमें छोटे छोटे कोष बने हुए होते हैं। ये हेयर फॉलिकल के साथ में अटैच्ड होती है, हेयर फॉलिकल के साथ में अटैच्ड है। इसमें सीबम का निर्माण होता है। सीबम एक व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे स्किन को जो कि हमारे स्किन को लुब्रिकेट रखता है और हेयर्स को सॉफ्ट रखता है। इस स्वेट जो सिबेसियस ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो हेयर फॉलिकल के माउथ के ऊपर ओपन होती है। सिबेसियस ग्लैंड secrete sebum that lubricate skin and preserve softness of hair। जो सिबेसियस ग्लैंड होती है जिससे जो सीबम सिक्रेट होता है वो सीबम हमारी स्किन को लुब्रिकेट रखता है और हेयर्स की प्रिजर्व जो है हेयर्स की सॉफ्टनेस को बनाए रखता है। इसी प्रकार से ये जो सीबम है हमारी स्किन को वाटर प्रूफ भी बनाता है। सीबम हमारी एपिडर्मिस लेयर के ऊपर ये निकलता है और वहां पर ये
जो है स्किन को वाटरप्रूफ भी बनाता है। ये हमारे जो है हथेलियों और पांव के तलवों को छोड़कर के पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन क्या काम करती है, स्किन के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है स्किन का प्रोटेक्शन प्रदान करना। ये हमें इंजरी, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इत्यादि से बचाती है। इंजरी से कैसे बचाती है? ये हमारे जो शरीर के अंदर जो कोमल अंग होते हैं उनको जो है बाहरी आघातों से बचाती है। बाहरी चोट या आघात से ये हमें बचाती है। उन अंदरूनी अंगों को डायरेक्ट चोट नहीं लग पाती है, इसलिए उनके ऊपर ये कवर के जैसे फैली हुई रहती है और उनको जो है प्रोटेक्शन प्रदान करती है। बैक्टीरिया जो बाहर के सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया इत्यादि जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इत्यादि को जो है हमारे शरीर में अंदर एंटर करने से रोकती है। इस प्रकार से ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। नेक्स्ट फंक्शन है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब है संवेदनाओं का ज्ञान कराती है। संवेदना हमारी स्किन में संवेदनाओं का ज्ञान कराने के लिए जो है क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं। ये सेंसरी नर्व्स हमें क्या कराते हैं, संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। हीट, टच, प्रेशर, पेन, इनके लिए हमारी स्किन में जो है अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। हीट के लिए हीट रिसेप्टर होता है, टच के लिए टच रिसेप्टर होता है, प्रेशर के लिए प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, पेन के लिए पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स हमें जो है हीट, टच, प्रेशर जैसी संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। हीट रेगुलेशन का काम प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंट। ये क्या करती है, हीट रेगुलेशन का काम भी करती है, हमारे बॉडी को जो है एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। हमारी बॉडी का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उससे ज्यादा तापमान हो जाता है तो भी हमें हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए ये क्या करती है, ऐसी स्थिति में जो है हमारी स्वेट ग्लैंड से क्या होता है, स्वेट निकलता है। स्वेट जैसे ही निकलता है वो स्वेट डक्ट के द्वारा स्वेट पोर तक पहुंचता है और वहां स्किन की सरफेस पर ये फैल जाता है। इस प्रकार से स्वेट तो इवोपरेट हो जाता है और हमारी बॉडी जो है कूल हो जाती है। इस प्रकार से ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन मतलब कि ये उत्सर्जन का काम भी करती है। परस्पिरेंट्स टेक सॉल्ट्स एंड अदर केमिकल्स विथ इट। जो परस्पिरेंट्स होते हैं, परस्पिरेंट्स मतलब हमारा जो पसीना होता है वो सॉल्ट्स जो अपने साथ में सॉल्ट्स और अदर केमिकल्स जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, NaCl हो गया, एक्सेसिव वाटर हो गया, इनको जो है अपने साथ लेकर के निकलता है। तो ये पसीने के साथ में सॉल्ट्स और अदर केमिकल्स को भी ये निकालती है। इस प्रकार से ये जो है एक्सक्रिएशन का काम भी करती है। नेक्स्ट है सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब स्त्रवण का काम भी ये करती है। ऑयल लुब्रिकेट्स स्किन। इस हमारी स्किन में इसके लिए जो है सेबेशियस ग्लैंड होती है। सेबेशियस ग्लैंड से जो है सीबम का सिक्रेशन होता है। सीबम एक प्रकार का ऑयल ही होता है जो कि हमारी स्किन को क्या करता है, लुब्रिकेट, लुब्रिकेट मीन्स चिकना बनाए रखता है। अब सीबम का जो है जो इमोशनल स्ट्रेस विल इंक्रीज द फ्लो। जो सीबम का फ्लो जो है इमोशनल स्ट्रेस के कारण जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड होती है वो भी अगर आप ज्यादा हीट में रहोगे या एक्सरसाइज या कुछ एक ड्रग्स के कारण जो है ज्यादा वो भी एक्टिव हो जाती है, ज्यादा स्वेट का एक्सक्रेशन करने लग जाती है। उसी प्रकार से जो है इमोशनल स्ट्रेस विल इंक्रीज द फ्लो सीबम। सीबम का जो फ्लो है वो इमोशनल स्ट्रेस के कारण से ज्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार हमारी स्किन एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है, मींस अवशोषण का काम भी करती है। ये अवशोषण का काम कैसे करती है, लिमिटेड वर्ड एब्जॉर्ब, ये कुछ हद तक जो है एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है। जैसे क्रीम्स आप लोग फेशियल वगैरह करते हो या कोई भी ट्रीटमेंट देते हो तो उसमें अन्य प्रकार की क्रीम्स का यूज आप करते हो
तो ये कुछ हद तक जो है एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है। ऑइंटमेंट जब हमें कोई दर्द होता है या पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मूव वगैरह लगाते हैं, तो उनको कुछ हद तक ये क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे कि हमें दर्द से राहत मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड मेंटेनिंग स्किन हेल्थ। स्किन की हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाए और उसके लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं जो कि हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। एसेंशियल न्यूट्रिशंस, हमारी डाइट में जो है हमें इन सभी एसेंशियल न्यूट्रिशंस को शामिल करना चाहिए। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर। हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें जो है अपनी डाइट में वेराइटीज ऑफ फूड का यूज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, ये अनाज, सभी प्रकार के ग्रेन्स, ब्रेड, आलू और शकरकंद, शुगर, हनी, इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हमें जो है हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा फैट्स। फैट्स में जो है हमारा ऑयल्स आते हैं, नट्स आते हैं, और हमारा जो एग योल्क आता है, अंडे का जो पीला पार्ट होता है वो आता है। ये जो फैट्स होते हैं, ये हमारी शरीर को जो है एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। देन इसके बाद में है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी जो उत्तक कोशिकाएं और बॉडी को निर्माण का काम करते हैं, ये बॉडी निर्माण का काम करते हैं और मरम्मत का भी कार्य करते हैं। जो भी हमारे शरीर में छोटी बड़ी टूट फूट होती रहती है, तो उनकी मरम्मत का काम ये करते हैं। जैसे उत्तकों में या सेल्स में किसी में भी जो भी छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है, उसकी मरम्मत का काम जो है प्रोटीन्स करते हैं। ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, मांस, मछली, मीट और मिल्क इत्यादि चीजों में जो है हमें प्रोटीन पाया जाता है। और दालों से भी हमें प्रोटीन मिलता है। तो हमें जो है इनको अपनी डाइट में जो है प्रचुर मात्रा में जो है शामिल करते रहना चाहिए। इसके बाद में है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जो है हमारे शरीर की जो है विभिन्न जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये जैविक क्रियाओं में जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म जैसी क्रियाएं होती है, उनमें सब में जो है विटामिन और मिनरल्स भाग लेते हैं। विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हमें जो है लीफी और नॉन लीफी वेजिटेबल्स से और फ्रूट से जो है कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स और नॉन लीफी वेजिटेबल्स में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा वाटर भी हमारी बॉडी के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। हमारी बॉडी जो है 70% पानी से ही बनी हुई होती है, इसलिए हमें जो है अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी के पीने चाहिए, ताकि हमारी स्किन भी हेल्दी रहे, हमारी स्किन जो है डिटॉक्सिफाई होती रहे। और स्किन को हेल्दी रखने के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जो है हमारी डाइट में जो है हमें प्रचुर मात्रा में शामिल करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट अनाजों का जो है हमें यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें जो है भरपूर मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। अब डाउट सेशन लेना चाहते हैं? हाँ जी सर, अगर किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स को, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं।
हेलो। मैम चैट बॉक्स में आ रहे हैं कुछ डाउट्स। रिया चौहान इज आस्किंग मैम के नर्वस सिस्टम दोबारा बता दीजिए। ओके सर। नर्व्स ऑफ द स्किन, हमारी स्किन में जो संवेदना सेंसेशंस का ज्ञान कराने के लिए जो है नर्व्स पाई जाती है। इसके लिए जो है हमारे मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, सेक्रेटरी नर्व फाइबर्स होते हैं। जो मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं ये हमारे रेक्टर पिली मसल्स और हेयर फॉलिकल के आसपास में फैले हुए रहते हैं। ये हमें जो है डर के समय और कोल्ड के समय जो भी हमारा जो डर की स्थिति बनती है और कोल्ड की जो स्थिति बनती है उस समय ये क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ये खड़े कर देते हैं, जो कि हमें गूज बम्प्स जैसी फीलिंग करवाते हैं। इसके बाद में आते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स सेंड मैसेज टू ब्रेन। ये क्या करते हैं, ये हमारी हमें जब भी कोई काटता है या कोल्ड लग रही है या टच कर रहा है कोई, या हीट हो रही है या प्रेशर लग रहा है, तो उस समय क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं और ब्रेन से तुरंत चंद सेकंडों में मैसेज आता है और हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और वहां से अपना हाथ जो है हटा लेते हैं। उस इस प्रकार से सेक्रेटरी नर्व फाइबर्स जो होते हैं रेगुलेट परस्पिरेशंस। ये क्या करते हैं, हमारी जो ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होती है उसके आसपास में फैले रहते हैं, तो ये जो है पसीने की एक्सक्रीशन को रेगुलेट करते हैं और जो सिबेशियम ग्लैंड सिबेसियस ग्लैंड से जो सीबम निकलता है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। नर्व एंडिंग्स फाउंड इन द पेपिलरी लेयर, जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वो हमें पेपिलरी लेयर में दिखाई देते हैं। जो हमारी स्किन की सेकंड लेयर होती है डर्मिस लेयर, उसकी पेपिलरी लेयर में ये हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से हमारे स्किन में जो भी सेंसेशंस की जो संवेदनाओं का जो ज्ञान होता है वो इन नर्व एंडिंग्स के कारण ही होता है। इसके लिए जैसे कोल्ड कोल्ड के लिए कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन में, कोई हमें काट रहा है या पेन हो रहा है कहीं पे हमें उसके कारण, तो उसके लिए पेन रिसेप्टर्स होते हैं। टच के लिए टच रिसेप्टर्स हैं, हीट के लिए हीट रिसेप्टर्स हैं और प्रेशर के लिए प्रेशर रिसेप्टर्स है, जो कि हमें इन कोल्ड पेन और टच जैसी संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। एक क्वेश्चन और था कि ऑयल ग्लैंड के बारे में किसी को कंफ्यूजन था, मैं बता रही हूँ एक बार वापस से। ये जो ऑयल ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड, सॉरी सेबेसियस ग्लैंड जो होती है इसको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। सीबम और ऑयल एक ही बात है। ये जो सेबेसियस ग्लैंड होती है कोसी टाइप की ग्रंथि होती है जो कि हेयर फॉलिकल के साथ में अटैच्ड होती है। और इसकी जो सेबेसियस ग्लैंड की जो डक्ट होती है ये हेयर फॉलिकल के माउथ पर ओपन होती है। इसमें यहाँ पे सीबम का जो है निर्माण होता है और ये अपनी डक्ट के द्वारा सीबम को बाहर निकालती है, स्किन सरफेस पर निकालती है। और ये हमारी हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को छोड़कर के पूरी बॉडी में पाई जाती है। और कुछ एक इमोशंस और सर्टेन ड्रग के कारण जो है इसका फ्लो बढ़ जाता है। जब सिबेसिस ग्लैंड की नली में सीबम इकट्ठा होकर के हार्ड हो जाता है और नली बंद हो जाती है, तो इसमें जो है ब्लैक हेड्स का निर्माण होने, स्किन में ब्लैक हेड्स का निर्माण होने लग जाता है।
एपिडर्मिस और डर्मिस में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एपिडर्मिस जो है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, कॉमनली कॉल्ड क्यूटिकल और स्कार्फ ऑफ स्किन। थिनेस्ट लेयर ऑफ स्किन फॉर्म प्रोटेक्शन एंड कवरिंग, कंटेंट्स नो ब्लड वेसल्स, प्रोवाइड ए वाटरप्रूफ बैरियर एंड क्रिएट आवर स्किन टोन। जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको कॉमनली क्यूटिकल एंड स्कार्फ ऑफ स्किन भी कहा जाता है। ये पतली लेयर की तरह हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। इसमें जो है ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, इसमें ओनली नर्व एंडिंग्स पाए जाते हैं जो कि हमें सेंसेशंस का ज्ञान कराते हैं, संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। जैसे कोई हमें हीट लग रही है, कोई टच कर रहा है, कोई कुछ चुभो रहा है, तो ऐसी सेंसेशंस का ज्ञान हमें जो है ये नर्व एंडिंग्स कराते हैं। ये हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाए रखती है और ये हमारी स्किन को कलर प्रदान करती है। कलर प्रदान करने के लिए इसमें मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती है जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करती है। ये मेलानिन हमारी स्किन को कलर प्रदान करता है और हमारी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। देन हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है वो 5 लेयर से मिलकर के बनी होती है। सबसे पहली लेयर है हॉर्नी लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम। हॉर्नी लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो फर्स्ट लेयर दिखाई दे रही है ये हॉर्नी लेयर होती है। इसमें जो इसके जो कोशिकाएं होती है वो स्केल्स लाइक होती है, जैसे मछली के ऊपर जो स्केल्स बने हुए होते हैं ना वैसी होती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, और इसमें जो है डेड केराटिन होती है जो कि कंटिन्यूअसली क्या होता है, लगातार झड़ता रहता है और उसकी जगह पर दूसरा प्रोटीन आता रहता है। इसके बाद में है स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम क्लियर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के जस्ट नीचे लूसिडियम लेयर पाई जाती है। ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट सेल से बनी होती है। ऐसी स्किन हमारी हाथों की हथेली और पांव के तलवों में पाई जाती है जहां से कि लाइट भी पास हो जाती है। जहां पर हेयर फॉलिकल पाया जाता है वहां पर ये नहीं पाई जाती है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसे ग्रेनुलर लेयर भी कहते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं वो ग्रेनुअल्स की भांति दिखाई देते हैं और इसमें जो है जीवित क्रेटिन होता है। जो क्रेटिनोसाइट्स होती है वो जीवित लाइविंग होती है वो इसमें। देन इसके बाद में आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम जिसमें कि स्पाइनी लेयर्स होती है, स्पाइनी आकार की लेयर्स होती है। इन इसमें जो है स्पाइनी कोशिकाएं होती है जिसमें कि कांटे जैसे छोटे छोटे बाहर होते हैं। ये कोशिकाएं फाइबर्स के साथ में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती है। इन कोशिकाओं को प्रिकल कोशिकाएं भी या प्रिकल सेल्स भी कहा जाता है। इसके बाद में आती है हमारी जर्मिनेटिवम लेयर, डीपेस्ट लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर होती है। ये हमारी एपिडर्मिस की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जो इसकी ये क्रेटिनोसाइट्स जो जीवित कोशिकाएं होती है ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई इसकी ग्रोथ को जो है ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यहीं से जीवित कोशिकाएं ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, लास्ट में वो जाकर के कॉर्नियम की सरफेस पर आकर के वो क्या हो जाती है, झड़ जाती है। इसी प्रकार इसमें जो है मेलेनोसाइट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती है जो कि आपके मिलानिन का मिलानिन नाम के पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है। ये मिलानिन हमारी स्किन को कलर प्रदान करता है और जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसी प्रकार से इसमें जो है मर्कल सेल्स भी पाए जाते हैं। ये मर्कल सेल्स जो होते हैं हमें लाइट टच जैसी संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। इसी प्रकार लैंगरहैंस कोशिकाएं भी इसमें पाई जाती है जो कि हमारी स्किन को इम्यूनिटी को बनाए रखती है। इसके बाद में जो है हमारी सेकंड लेयर आती है डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर इनर लेयर ऑफ द स्किन, ये जो है हमारी स्किन की सेकंड लेयर या इनर लेयर होती है कॉल्ड डर्मा क्यूरियम और ट्रू स्किन। ये हमारी जो है ट्रू स्किन होती है, इसको डर्मा और क्यूरियम और ट्रू स्किन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी एपिडर्मिस की तुलना में लगभग 25 टाइम क्या होती है, थिक होती है, हाईली सेंसिटिव होती है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। और डर्मिस जो लेयर होती है वो भी 2 प्रकार की लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। पहली होती है पेपिलरी लेयर, आउटर लेयर बिनेथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो जर्मिनेटिवियम लेयर होती है
उसके जस्ट नीचे पेपिलरी लेयर पाई जाती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कोन शेप की होती है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे स्किन पर कहाँ पर वैलीज और कहाँ पर वेव्स बनाने हैं ये निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो है फिंगरप्रिंट इसी के कारण बनते हैं, यही रेस्पॉन्सिबल होती है फिंगरप्रिंट्स के लिए भी। और इसके बाद में जो है रेटिकुलर लेयर आती है जो कि हमारी स्किन को पोषण प्रदान करती है, ऑक्सीजन देती है, क्योंकि इसके लिए इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और ये जो है हमारी डर्मिस की डीपर लेयर होती है। इसके कंटेंट्स में देखिए आप लोग, ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ब्लू कलर की है ये है वेंस, ये रेड कलर की है ये आर्टरीज है। आर्टरीज में शुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है और जो वेंस होती है उसमें अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। ये रेक्टर पिली मसल्स है, इसका एक सिरा हेयर फॉलिकल के साथ में जुड़ा हुआ है, दूसरा जो है स्किन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये क्या करती है, भय और कोर्ड की स्थिति में जो है ये इन्वॉलेंटरी मसल्स का एक बंडल होता है जो कि डर और भय की स्थिति में जो है ये सिकुड़ जाती है, जिससे कि हेयर जो है हेयर आपकी स्किन की सरफेस पर जो हेयर्स होते हैं, जो हेयर साफ्ट दिखाई देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिसको कि गूज बम्प्स की जैसी फीलिंग कराती है। इधर ये सिबेशियस ग्लैंड है हेयर फॉलिकल के साथ में जो अटैच्ड है। दिस इज सिबेशियस ग्लैंड, ये सीबम का प्रोडक्शन करती है। सीबम आपकी स्किन को लुब्रिकेट चिकना बनाए रखता है, हेयर को सॉफ्टनेस को बनाए रखता है। दैट इसके बाद में देन इसके बाद में है स्वेट ग्लैंड। ये एक जो गुच्छे की जैसी ट्यूबुलर टाइप की जो ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये स्वेट ग्लैंड है। ये स्वेट डक्ट है, ये स्वेट पोर है। ये स्वेट का, यहाँ पे स्वेट का निर्माण होता है और यहाँ स्वेट डक्ट के माध्यम से ये स्वेट को स्किन की सरफेस पर पहुंचाती है। और ये हेयर फॉलिकल है, इसमें बाल का निर्माण होता है। सबसे लास्ट लेयर होती है हमारी हाइपोडर्मिस, स्किन की सबसे लास्ट और डीपर लेयर होती है, ये डीपेस्ट लेयर होती है। ये जो है अन्य लेयर्स की तुलना में थिक होती है। इसको जो है सबक्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस लेयर और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें एनर्जी प्रदान करती है और ये अदर स्किन के लिए जो है गद्दी का जैसे काम करती है। जैसे उपवास की स्थिति हो गई, या आप लोग जब फास्ट रखते हो तो उस टाइम क्या करती है, ये टूट टूट करके ये टिश्यूज ही हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। रेखा मैडम। हाँ जी सर। रेखा मैडम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन हमारा 3 बजे टाइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 2-3 मिनट में खत्म कर दीजिए लेक्चर। ओके सर, ओके सर। लुब्रिकेट का मीनिंग होता है चिकना। चिकना है जो सीबम निकलता है, ये हमारी स्किन को लुब्रिकेट रखता है, मीन्स चिकना रखता है, वाटरप्रूफ बनाता है हमारे स्किन को, चिकनाई। ऑयल ग्लैंड के डिसऑर्डर, अगर ऑयल ग्लैंड से ऑयल ज्यादा मात्रा में निकलता है, ओके ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लूंगी ऑयल ग्लैंड के डिसऑर्डर। आप लोग मेरी ईमेल आईडी ले लीजिए, rekha29des@gmail.com, rekha29des@gmail.com।